अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद व्यूअर्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अ ब्रीफ स्नैपशॉट अबाउट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज क्या है इसके बारे में हमने बात की थी। जैसे कि कमिटमेंट हुआ था कि CDS पे हम लोग पूरी की पूरी सीरीज निकालेंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इस वीडियो में, उस पर हम CDS के सिलेबस की बात करेंगे। हम CDS के थ्रू जाने वाले फोर्सेज में जो अकेडमीज़ हैं उनकी मेरिट के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग एक डिटेल्ड स्नैपशॉट में जाएंगे कि किस पोर्शन से क्या पूछा जाता है। दैट मीन्स अ डिटेल्ड सिलेबस अबाउट द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। चलिए फिर, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी में जाया जाता है। ये तीनों फोर्सेस संयुक्त मिलके कंबाइन होके एक पेपर लेती हैं जिसे बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। रिटन के बाद SSB इंटरव्यू होता है और फिर आप अकेडमी में प्रवेश करते हैं। जब आप CDS का फॉर्म भरते हैं तो आपसे चॉइस ऑफ अकेडमी पूछा जाता है। देयर आर 4 अकेडमीज जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, नेवल अकेडमी एंड एयरफोर्स अकेडमी। जो 3 संस्था हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी एंड नेवल अकेडमी, इसमें 3 सेक्शंस में पेपर बटा हुआ है। इसमें आपका GK का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन है एंड मैथ्स का सेक्शन है। वहीं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में सिर्फ 2 सेक्शंस हैं, GK एंड इंग्लिश। जनरली हम लोग अपनी भाषा में, टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि जो स्टूडेंट मैथ्स फेयरिंग है, जिसके दिमाग में एक मैथ्स के लिए डर बना हुआ है, उसके लिए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गिव्स अ गुड ऑप्शन। इट इज़ अ गुड ऑप्शन क्योंकि इसमें आपको मैथ्स का पेपर देना ही नहीं है। ऑफन जब ऑफलाइन क्लासेस हम लोग चलाते हैं तो इंक्वायरीज आती है, बोलती है कि भाई सर वी फियर मैथ्स, हमें मैथ्स से थोड़ी घबराहट है। उस केस में इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी अपनी पहली चॉइस दो। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में 2 पेपर्स होते हैं, इंग्लिश का एंड GK का। बाकी तीनों अकेडमीज में, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी एंड नेवल अकेडमी, इन तीनों अकेडमीज में आपके 3 सेक्शंस होते हैं। ईच सेक्शन इज ऑफ 2 hours। हर सेक्शन 2 घंटे का होता है। इस 2 घंटे में आपको सामने जो पेपर आएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। यस, देयर इज नेगेटिव मार्किंग, प्लीज माइंड इट। बहुत जरूरी है दैट नेगेटिव मार्किंग इज देयर। तो फ्लूक, जिसे तुक्का बोलते हैं, वो बिल्कुल ना लगाएं। जिसका आप श्योर हो उसी को अटेम्प्ट करें। एक बात जो समझने की जरूरत है वो ये है कि ईच सेक्शन हैज गॉट डिफरेंट पास मार्क्स। इंग्लिश का अलग पास मार्क्स है, GK का अलग पास मार्क्स है, मैथ्स का अलग पास मार्क्स है। साथ में फाइनल मेरिट भी बनती है रिटन की। अब इंडियन मिलिट्री अकेडमी हुआ, एयरफोर्स अकेडमी हुआ, नेवल अकेडमी हुआ, इन तीनों में मैंने आपको बताया था तीनों सेक्शंस हैं, यानी कि इंग्लिश का भी है, GK का भी है, मैथ्स का भी है। तीनों सेक्शंस इज कंप्राइजेज ऑफ 100 मार्क्स ईच, यानी कि 300 मार्क्स की मेरिट बनेगी। फाइनल आउट ऑफ 300 मार्क्स आपके जितने आते हैं आप स्कोर करोगे। वहीं इंडियन मिलिट्री अकेडमी में टोटल फाइनल मेरिट इज ऑफ 200 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 200 हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की बात करें तो पिछले 2 सालों में, सन 2018-2019 में, जो कैंडिडेट के जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन केस था, जो बिल्कुल पास था, उसके 80 या 79 मार्क्स आए थे। दैट मीन्स इफ यू आर इन द रेंज ऑफ 75 to 85 आप सिक्योर्ड हैं। इसको एक और भाषा में बोलें कि भैया अगर आपके OTA में सपना है और आपको ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में जाना है तो 200 में से एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 85 मार्क्स। दोनों पेपर्स कंबाइन करके, इंग्लिश का एंड GK का पेपर कंबाइन करके आपको 85 मार्क्स स्कोर करना है। वहीं इंडियन मिलिट्री अकेडमी,
नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी की मेरिट अलग अलग है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की इन द रेंज ऑफ 116 से 122। इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये एक्सपेक्ट करता है कि कैंडिडेट्स के तीनों सेक्शंस में मिला के 116 से 122 मार्क्स आए। इंडियन नेवल एकेडमी थोड़ा सा कम है, 103 से 110 मार्क्स, तीनों पेपर्स मिला के 103 टू 110। रीजन क्या है कि नेवल एकेडमी थोड़ा सा कम है? देखिए, आज के टाइम पे चॉइस ऑफ फोर्सेस में एक पोल हुआ था, एक वोटिंग हुई थी, और 100 लोगों से पूछा था जो फौज में जाने वाले हैं, 100 डिफेंस एस्पिरेंट्स, उसमें से 60 पीपल सेड दैट दे वांट टू जॉइन एयरफोर्स, 35 सेड दे वांट टू जॉइन आर्मी, और 5 ने बोला नेवी। ठीक, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का पोल मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये पोल किया था। मतलब जो नेवी फोर्स है वो 3rd नंबर पे है। पहली दूसरी में आर्मी एयरफोर्स, आर्मी एयरफोर्स, आर्मी एयरफोर्स झगड़े करते रहते हैं। तो नेवी में जब चॉइस ऑफ फोर्सेस अगर किसी की नेवी है, और नेवी ने अपनी मेरिट कम इसलिए रखी है ताकि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस एस्पिरेंट्स नौसेना, भारतीय नौसेना में अपना करियर चूज करें। दैट्स द रीजन वाई इंडियन नेवल एकेडमी की जो मेरिट है वो थोड़ी कम है। वहीं एयरफोर्स एकेडमी की इट इज हाईएस्ट, इन सबसे ज्यादा एयरफोर्स एकेडमी की मेरिट है। एयरफोर्स एकेडमी की मेरिट जनरली इन द रेंज ऑफ 130 टू 140 होती है। हम अपर लिमिट लेके चलते हैं, 2018 में 131 थी, 2019 में 129 थी, बट हम लोग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सजेस्ट करते हैं कि भैया इफ यू आर टारगेटिंग एयरफोर्स एकेडमी, इट इज सजेस्टेड दैट यू स्कोर 140 आउट ऑफ 300। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इज द ओनली एकेडमी जिसमें आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी में तीनों सेक्शन यानी कि इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स आपको देना है। ओटीए में 2 सेक्शंस हैं, तो 2 ही पेपर हैं। पेपर का जनरली टाइम, रिपोर्टिंग जो टाइम है वो 8 बजे है। पेपर, द फर्स्ट पेपर स्टार्ट्स एट 9 o'clock, 9 to 11 पहला पेपर, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 12 से 2, फिर ओटीए वाले वहीं से चले जाते हैं, और लास्ट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी वाले 3 से 5 वाला पेपर भी देते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, फॉर एवरी राइट आंसर यू गेट +1, और हर गलत जवाब के लिए -1/3, यानी कि एक राइट आंसर और 3 गलत विल फेच यू 0। अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें, क्योंकि आज हमारे वीडियो का मुद्दा एक पोर्शन पे हम लोगों को मेरिट के बारे में बात करनी थी, बट एक पोर्शन ऐसा भी था जिसमें हमें सिलेबस की बात करनी थी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस द डिटेल्ड सिलेबस, पूरा का पूरा डिटेल्ड सिलेबस। इस वीडियो में साइड में आप देखोगे तो डिटेल्ड सिलेबस भी आता रहेगा। लेट अस स्टार्ट विथ इंग्लिश। इंग्लिश पोर्शन बहुत ज़रूरी है। ऑफन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो पोर्शन होता है दैट इज मोर और लेस सेम, However, CDS focuses on synonyms and on antonyms, जिसे आप vocabulary कहते हैं, word power भी कहते हैं। vocabulary बहुत 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 ज़रूरी है अगर आप CDS के इंग्लिश को टारगेट कर रहे हो। साथ में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हैं, स्पॉटिंग दी एरर्स हैं, पैराजम्बल्स हैं। पैराजम्बल्स 2 प्रकार के होते हैं, PQRS एंड S1 S6 के टाइप के। आपका फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको क्लोज टेस्ट भी बोला जाता है। देखिए, विथ एवोल्यूशन ऑफ टाइम इनके वर्ड्स बदल रहे हैं, बट बेसिक्स वही है। बेसिक्स बिल्कुल का बिल्कुल वही है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर्स के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज जरूरी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जरूरी है। यही रीजन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी तैयारी कराई जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफरेंट कोचिंग्स हैं, उनको इस वक्त अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करानी है तो जनरली कोर्स को हफ्ते में 3x3, मतलब 3 days शुड बी डेडिकेटेड टू ग्रामर एंड 3 days शुड बी डेडिकेटेड टू नॉन ग्रामर। 3 दिन ग्रामर के लिए, 3 दिन नॉन ग्रामर के लिए। ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गया, और नॉन ग्रामर में आपके बाकी सारी चीज़ें आ गई। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस हैं, क्लोज टेस्ट हैं, वोकैबुलरीज हैं, आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। आजकल नया कॉन्सेप्ट चला है मिसस्पेल्ड वर्ड का। भैया आपको गलत स्पेलिंग वाला वर्ड दे देंगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये सारा पोर्शंस था इंग्लिश का। यहाँ पे साथ में मैंने साइड में आप लोगों के लिए सिलेबस इन डिटेल लिख भी दिया है,
ताकि आप लोग इसको जॉट डाउन कर लो, ठीक है। हमारे साथ CDS की सीरीज में बने रहना, क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में हमारे टीचर्स आएंगे आप लोगों के साथ एंड दे विल डिस्कस। एक दिन मैं इंग्लिश के टीचर को बुलाऊंगा यहाँ पे, एक दिन जीके के टीचर्स को, जीके के टीचर्स की तो पैनल है पूरा का पूरा, साथ में मैथ्स के टीचर को बुलाऊंगा। सो यू कैन फॉलो अप, आप साथ साथ सीरीज को फॉलो करते रहना। जीके की बात करते हैं। मेरे को अभी अभी याद आया, लास्ट वीडियो में जो CDS की थी मैंने ही कवर की थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि सर आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड हाउ डू आई अपीयर साइंस क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द साइंस पोर्शन ओनली। देखिए भैया, जब हम डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं, सो व्हेन यू जॉइन ट्राई सर्विसेज यू माइट बी पोस्टेड एट द फील्ड। आप फील्ड में पोस्टिंग ले सकते हो, आपकी पीस पोस्टिंग हो सकती है। द सिचुएशंस कैन बी वर्स ऑल्सो एंड द सिचुएशंस कैन बी कूल ऑल्सो। अब फॉर एग्जाम्पल यू आर लीडिंग अ बटालियन और आपके एक सोल्जर को ब्लड लॉस हो जाता है, उसको गोली लग जाती है, उनको गोली लग जाती है एंड वन ऑफ देम गेट्स हर्ट। सो व्हाट इज द कोर्स ऑफ एक्शन? एज अ CEO, एज अ कमांडिंग ऑफिसर, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि पहले ब्लीडिंग रोकें और अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है तो ब्लड चढ़ाएं। अब जब ब्लड चढ़ाएं तो ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आपके पास ग्रेजुएशन में संस्कृत था, आपके पास ग्रेजुएशन में फिजिक्स था, ग्रेजुएशन में इट कैन बी एनी सब्जेक्ट, बट इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। नाउ दिस इज व्हाट UPSC इज लुकिंग फॉर। When we talk about the science portion in GK, science portion is application of sciences in daily life. Daily life के लिए जो जो साइंस के फंडे लग रहे हैं वो है CDS का साइंस का पोर्शन। बायोलॉजी में न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी चैप्टर है। अब आप सियाचिन में पोस्टेड हो, आपको पता होना चाहिए आपके डाइजेशन सिस्टम में क्या आपको चेंजेस करने हैं। ऑफन सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि द सिचुएशंस आर नॉट वेरी गुड, आपको एक दिन 2 दिन स्टार्विंग करना पड़े, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई स्टार्विंग केस में कैसे डाइजेशन होता है, बॉडी का प्रोसेस कैसे होता है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी, डाइजेशन इज नेसेसरी, थोड़ा बहुत फंडा सेल का जो बेसिक्स है, हम सब, एवरी इंडिविजुअल इज मेड अप ऑफ अ सेल, ठीक, कुछ एक सेल के बने हैं, कुछ बहुत सेल के बने हैं। तो ये बायोलॉजी में इसको सेल बायोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए आपको थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा एनिमल स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा प्लांट स्पीशीज के बारे में पता होना चाहिए, ओवरऑल अपनी बॉडी के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सो दिस कवर्स द एंटायर पोर्शन ऑफ बायोलॉजी। केमिस्ट्री, इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। भाई जनरली डिफेंस फोर्सेज में कौन से केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं डेली लाइफ में, आपको ज़रूरी है ये पता करना। सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक, ये आपके डेली डिटर्जेंट्स में यूज हो रहा है। सोडियम बेंजोएट है जो आपको प्रिजर्वेटिव्स में यूज हो रहा है। तो यू शुड बी नोइंग ऑल दीज केमिस्ट्री के बेसिक केमिकल्स एंड देयर यूजेस। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में देखिए हर जगह फिजिक्स लगी है, हर जगह, फ्रॉम द मोबाइल वी यूज टू ईयरफोन्स टू एनीथिंग इंक्लूडिंग पेन, सब में आपका फिजिक्स लगा है। तो आपको बेसिक फिजिक्स के लॉज पता होने चाहिए, आपको ग्रेविटेशन के लॉज पता होने चाहिए, न्यूटन्स के लॉ पता होने चाहिए, ऑप्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑफन ह्यूमन आई लेंस के बारे में, भाई शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है, मायोपिया के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, ऑल दीज डिसीजेज, ऑल दीज डे टू डे फिजिक्स के लाइफ में आपको यूजेस पता होने चाहिए। तो ये था एप्लीकेशन ऑफ साइंसेस के बारे में। फिर भी इन केस देखिए, मैं फिर से बता रहा हूं कि वीडियो में साइड में हम पूरा डिटेल सिलेबस डाल रहे हैं। इन केस आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरीज। प्लीज सवाल पूछिए, जितने कमेंट्स डालने हैं, जितने सवाल पूछने, ये मत सोचिएगा कि वो छोटा सवाल है, बुरा सवाल है। यहाँ पे आप, अच्छी बात ये है कि मैंने रिकॉर्डिंग करके दे दी है, अब आपको 1-to-1 इंटरैक्शंस नहीं है तो हेजिटेशन मत रखिएगा। जितने दिमाग में सवाल आए साइंस के रिलेटेड, साइंस का पोर्शन जीके में आता है, जीके के अंतर्गत आता है CDS में, तो साइंस के जितने सवाल आए आप प्लीज पूछिए। ना ही साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, मेरिट, जो दिमाग में डाउट्स आए प्लीज डू आस्क इट, ठीक है। जो बाकी का जीके है, एक पोर्शन तो था एप्लीकेशन ऑफ लाइफ साइंसेज, एप्लीकेशन ऑफ ऑल साइंसेज, नॉट ओनली लाइफ साइंसेज, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी एप्लीकेशन। एक पोर्शन है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का, सब्जेक्ट नॉलेज। अब
यू आर ज्वाइनिंग इंडियन डिफेंस फोर्सेस, है ना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय नौसेना, जब भारतीय वर्ड लगा है तो आपका दिमाग तभी चल जाना चाहिए कि साहब इसमें मेरे को भारत का इतिहास जानना जरूरी है, भारत का संविधान जानना जरूरी है। इंडियन हिस्ट्री, वैसे तो इंडिया की हिस्ट्री जितनी पढ़ी जाए उतनी कम है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, स्टार्टिंग फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ 1857, एक पिक्चर भी आई थी राइज ऑफ मंगल पांडे, वहां से लेके भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ, आपको समझना है कि किस किस परिस्थितियों से हमारे ग्रेट लीडर्स गुजरे थे, हमारी पब्लिक गुजरी थी, कितनी कठिनाइयों से हमें आज़ादी मिली है। सो मुझे लगता है सिर्फ सीडीएस एस्पिरेंट्स ही नहीं, हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए भारत का इतिहास, तभी तो वो पैट्रियोटिज्म वाली फीलिंग आएगी। भाई यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडियन कंट्री, आप इस देश के सिटीजन हो, इमेजिन करो, और आप ही को नहीं पता कि भारत आज़ाद कैसे कैसे कितनी मुश्किलों से हुआ था। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि भाई इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल शुड बी नोन टू एवरीबडी, इट्स नॉट ओनली आप जो सीडीएस एस्पिरेंट हो, पर सबको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। सेकेंडली, पॉलिटी में भारत का संविधान, देखो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज द कंट्री जिसकी इट हैज़ बिगेस्ट डेमोक्रेसी। दुनिया भर में चर्चा है इंडिया की कि भैया बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है। बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी क्यों है? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको जानना ज़रूरी है कि क्यों इंडिया बिकेम अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्या रीज़न है। उसके लिए थोड़ा सा बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, पीछे जाना है और समझना है कि व्हाट इज़ द रीज़न वाई इंडिया इज़ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। उसके लिए आप जब कॉन्स्टिट्यूशन करोगे तो मज़ा आएगा। रटना नहीं है, दिमाग में ये रखना है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा संविधान है, तो क्यों है भारत का संविधान इतना बड़ा है, डेमोक्रेटिक है, तो क्यों है। अब जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यहाँ ही नहीं, इंडिया ही में नहीं, यूएन तक फेमस है। तो आपको समझना है व्हेन दिस स्टेट इज सो फेमस, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चीज़ों के लिए चाहे नेगेटिव चीज़ों के लिए, बट फेमस तो है और यूएन तक फेमस है। तो फिर आपको जानना है अबाउट जम्मू कश्मीर ऑल्सो, ठीक है, वाई स्पेशल स्टेटस हैज बीन एलोकेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर। इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ गया था कि भारत का फाइनेंशियल कंडीशंस वाज शैटर्ड, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल हो गया था। ये 1990-91 में बहुत बुरा हाल हो गया था। उसके बाद सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन हुआ, बाहर की ब्रांड्स आने लग गई। आज ये एडिडास है, रिबॉक है, प्यूमा है, ये कहीं पे भी अपना स्टोर खोल लेते हैं, जबकि ये इंडियन ब्रांड्स नहीं है। तो हु गेव देम परमिशन, और कैसे ये लोग भारत में आने लग गए, कैसे भारत की ब्रांड्स बाहर जाने लग गई। हल्दीराम्स है, वो बाहर जाके खोल रहे हैं स्टोर्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वो बाहर जाके स्कूल्स खोल रहे हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस ट्रीटी, ये हम सबको, स्टूडेंट्स को, हम नॉर्मल पब्लिक को भी समझना जरूरी है। बट सिंस दिस वीडियो इज स्पेसिफिक टू सीडीएस एस्पिरेंट्स, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। ये था आपका जीके का पोर्शन। लास्ट वीडियो में भी मैंने बात की थी, फिर से बोल रहा हूं, जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज करंट अफेयर्स। कहीं से पढ़ो, बट डू रीड इट। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, आज मैं पढ़ रहा था कि इंडिया एंड जापान ने अपनी नेवल एक्सरसाइज की है, बावजूद लद्दाख में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बावजूद आज इंडियन नेवी ने और जापानीज नेवी ने ज्वाइंट एक्सरसाइज की है। सो यू बीइंग द डिफेंस एस्पिरेंट्स, इट शुड बी इन योर हेड, आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इंडिया नेवी ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने राइट दिया है कि इंडिया को कि भाई आप आके हमारे बेसिस यूज कर सकते हो, इंडिया ने राइट दिया कि आप आके हमारे एयरपोर्ट यूज कर सकते हो, हमारे आर्मी एयरफोर्स बेसिस यूज कर सकते हो। तो ये पोर्शन था जीके का। कोई भी डाउट्स आते हैं प्लीज डू आस्क कमेंट्स जरूर दीजिएगा, प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, मैथ्स। बिलीव मी, मैथ्स सबको किसी मैथ्स के लिए हमेशा मिक्स्ड ओपिनियन आता है, किसी को तो बहुत पसंद है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दूसरी वाली कैटेगरी का था, मुझे मैथ्स बहुत पसंद नहीं था। बहरहाल मैथ्स की बात करते हैं। when we talk about maths portion of CDS, we should start always with algebra का पोर्शन से हमें स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें आपका नंबर सिस्टम है,
आपका सेट्स है, आपका बेसिक ऑपरेशंस है, ये सारा पोर्शंस आपका अलजेब्रा में कवर होता है। अरिथमेटिक की बात करें तो अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, ये चैप्टर्स आप 9th में पढ़ते आ रहे थे तब से, और इसमें आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। सो दिस इज अरिथमेटिक पोर्शन। ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आजकल पूछी जा रही है। ज्योमेट्री, लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, थ्योरम्स के बारे में, पैरेलल लाइंस के बारे में, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। मेंसुरेशन पूछ रहे हैं, एरियाज क्या है, वॉल्यूम्स क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। वीडियो के साइड में डिटेल्ड सिलेबस आपको दिख रहा है। एक पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का भी इंक्लूड कर दिया, मीन मीडियन मोड, ये स्टैटिस्टिक्स का पूरा पोर्शन। स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको थोड़ा सा सेट्स भी पढ़ना चाहिए। सेट्स के साथ हम जनरली सेट्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को एक में क्लब कर देते हैं और पढ़ा देते हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा पोर्शन इंक्लूड हो गया है सीडीएस के सिलेबस में। तो यहां तक था आपका मैथ्स का सिलेबस। डिटेल्ड सिलेबस साइड में है, साइड बाय साइड आप लोग लिखते रहना। जो कमेंट्स हैं, जो दिमाग में डाउट्स हैं, वो प्लीज, जो भी आपके दिमाग में ओपिनियन है, डू राइट इट टू अस। बिल्कुल हिचकिचाओ नहीं, लिखो, हम उसके आंसर्स देंगे आपको। फाइनल इंस्ट्रक्शंस टू गिव सीडीएस एग्जाम इज, जो भी बंदा 8 नवंबर को पेपर देना जाएगा, जो भी इन डिफेंस एस्पिरेंट, मेल और फीमेल, पहले तो एक अच्छा वाला पेन लेके जाना अपने साथ, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना या ब्लू बॉल पॉइंट पेन यूज करना। जनरली मैं ब्लैक ही सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि ब्लैक ही यूज करो, बट ब्लैक से क्या है कि जब आप OMR में अच्छे से लगाते हो तो द चांसेस ऑफ स्किपिंग इट इज लेस, बिकॉज ये सब इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग है। सो इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि आप ब्लैक पॉइंट पेन यूज करो। नेगेटिव मार्किंग है, बहुत दूर रहना भैया, नहीं आता कोई हर्ज नहीं। फाइनल अगर आप लोग मेरिट देखोगे तो इट इज समवेयर इन बिटवीन 35 to 40%, है ना। तो प्लीज डू नॉट अपीयर एनी क्वेश्चन विच यू डू नॉट नो। इस चीज से बहुत 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 ध्यान रखना। जाने से पहले एडमिट कार्ड डू चेक इट ट्वाइस, ठीक। एग्जाम से एक दिन पहले डू नॉट रीड एनीथिंग, डू नॉट ट्राई एनी न्यू फूड, कोई बाहर का खाना वाना मत खाना, क्योंकि भाई नेक्स्ट डे पेपर है, ठीक। फील गुड, फील लाइट, अच्छे से पेपर देना। पेपर देने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू सेल्फ इवेल्युएशन। एक बार सेल्फ इवेल्युएट करो, देखो मार्क्स कितने आ रहे हैं। अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। आंसर की आ जाती है, वी ऑल्सो रिलीज द आंसर की। हमारी आंसर की देखना वेबसाइट से और तुरंत का तुरंत क्वेश्चंस मार्क कर लेना, ठीक है। आंसर की इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे ये होगा कि एक बार वंस फॉर ऑल आइडिया लग जाएगा कि मेरे कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही इफ यू कैलकुलेट योर स्कोर, आपको पिछले 2 साल की मेरिट मैंने बताई दी है, उसके बेसिस पे स्टेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर देना। डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट्स। आमतौर पे रिजल्ट्स 25 से 30 दिन में आ जाते हैं, ठीक है। एक समय तब भी था, जब एक समय मैंने तब भी देखा जब 3-3 महीने लगते थे यूपीएससी के वो आंसर की रिलीज करने में, अपने मतलब रिजल्ट्स रिलीज करने में। और एक समय अब है जो विद इन 20 to 30 डेज, दिस इज प्रोबेबली नोन एज डिजिटलाइजेशन। देखो डिजिटलाइजेशन का ये फायदा है कि 25 से 30 दिन में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है। सो एज एंड व्हेन यू क्लियर, यू गिव द रिटन एग्जामिनेशन और आपको दिख रहा है कि आप रिटन निकाल रहे हो, तो जंग अभी नहीं जीती है। अभी इट इज नॉट कि हमने पूरा का पूरा हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया। दिस इज जस्ट वन पार्ट। द सेकेंड पार्ट इज एसएसबी इंटरव्यू। उसके लिए विंग कमांडर साहब खुद आप लोगों के पास आएंगे, आप लोगों से बात करेंगे इसमें। तो एज एंड व्हेन यू कैलकुलेट योर स्कोर, देन एंड देयर स्टार्ट फॉर स्टेज 2, स्टार्ट फॉर एसएसबी इंटरव्यूज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एसएसबी इंटरव्यूज, ठीक है। कीप फॉलोइंग अस, कीप राइटिंग टू अस। बहुत जरूरी है, आपके कमेंट्स बड़ी प्रेरणा देते हैं हमें, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे मेरा वीडियो शूट हो रहा है तो शूट होने से पहले एक पूरी स्क्रिप्ट बनाते हैं, और इस स्क्रिप्ट के लिए हमें कमेंट्स बहुत 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 इंस्पिरेशन देता है, क्योंकि कमेंट्स में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन अलग अलग क्वेश्चन से हम कैंडिडेट से जो कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं है उससे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज डू राइट टू अस। थैंक यू फॉर फॉलोइंग त्रिशूल डिफेंस अकेडमी
and keep liking and sharing the video. Jai Hind. अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।